Good morning, all of you. बेसिक थर्मोडायनामिक्स में हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर स्केल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टेम्परेचर किसे कहते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ random energy of molecules। क्या चीज आया यहाँ पर? रैंडम एनर्जी। किसकी? मॉलिक्यूल्स की। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसकी जो रैंडम एनर्जी है, हम टाइम ग्रेडियंट के साथ जब भी टेम्परेचर को चेंज करेंगे या हीट देंगे, तो हीट देने से जो रैंडम एनर्जी में चेंज आएगा तो उसका मेजर जो है उसे क्या कहेंगे? टेम्परेचर। और टेम्परेचर स्केल किस यूज के लिए ली जाती है? हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो अब टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम स्केल कौन-कौन सी यूज करते हैं ये हम लोग जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहला मेथड यहाँ पर है, एक मेथड है जो यूज होता था 1954 से पहले, बिफोर 1954। अच्छा, इस मेथड में खास बात क्या थी? इस मेथड में खास बात ये थी कि यहाँ पर हम लोग दो रेफरेंस पॉइंट लेते थे। क्या लेते थे? दो रेफरेंस पॉइंट। अब दो रेफरेंस पॉइंट कौन कौन से थे? एक था फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? आइस पॉइंट। और इसको बोलते हैं स्टेक पॉइंट। अब आइस पॉइंट यहाँ पर सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में पानी का होता है वो क्या कन्वर्जन में होता है? आइस के। और अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो पानी का कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। तो ये बहुत ही कॉमन टर्मिनल होती है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टेक्निकल टर्म जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर एक स्केल जो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये स्केल कॉमनली यही यूज होती है। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, और अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अलावा अगर कोई चीज आ जाती है, कोई भी रैंडम वेरिएबल में स्केल में अगर डिफाइन करता हूँ तो वो कैसे करते हैं ये हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक अजम्पशन लिया है हमने। अजम्पशन क्या है कि स्केल्स जो है लीनियर। कैसी स्केल्स है? लीनियर। तो लीनियर स्केल्स होंगी तो आर्बिट्री अगर हम लोग देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? T माइनस Ti अपॉन Ts माइनस Tn इक्वल टू कांस्टेंट। ये लीनियर फॉर्मूला जो है वो हमारा टेम्परेचर स्केल में हर जगह काम आएगा। ये एक सबसे कॉमन फॉर्मूला है और ये यही काम आएगा। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं 1। तो ये चीज क्या है वो हम लोग देखते हैं। ये टेम्परेचर T जो दिया हुआ है, ये टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर टू बी फाउंड। यहाँ पर Ti का मतलब क्या है? अभी हमने देखा आइस पॉइंट टेम्परेचर, और Ts का क्या है? स्टीम पॉइंट टेम्परेचर। अब
अब इसी को हम लोग डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में अप्लाई करेंगे। अब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो हमने फॉर्मूले में पहले क्या देखा, फॉर्मूले में हमने देखा T माइनस A अपॉन Ts माइनस TA इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में देखेंगे Tc क्या है, ये डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है जो हमें फाउंड करना है, -0। आइस पॉइंट कितना होगा यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यही अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका स्टीम पॉइंट कितना होगा 212 डिग्री। तो ये हमने इस फॉर्मूले में क्या किया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आया मेरे पास, TF = 9/5 Tc + 30। ठीक है, बट डिग्री सेल्सियस अगर हमें निकालना हो तो 5/9 TF - 30। अब इन फॉर्मूलों से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मुझे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, मतलब डिग्री सेल्सियस में मेरे पास टेम्परेचर है और उसे कन्वर्जन करना है, किसमें करना है, फ़ारेनहाइट में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा और आंसर निकाल लूंगा। और हमारे पास अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट पे वैल्यू पुट करूंगा और सेल्सियस निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट पढ़ा वो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, हर जगह यही अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। मेथड सेकंड क्या है, यूज आफ्टर 1954। अब यहाँ पे क्या खास बात है, यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे हमने सिंगल रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया। वहां पर कितना रेफरेंस पॉइंट था, 2, यहाँ पर सिंगल रेफरेंस। यहाँ पे क्या कंसीडर किया, सिंगल रेफरेंस पॉइंट। सिंगल रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर कौन सा है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ट्रिपल पॉइंट का मतलब बताया था। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसी स्टेट है जहां पर पानी की सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज एक साथ में होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो मेथड यूज कर रहे हैं 1954 के बाद से, यहाँ पर क्या हम लोग यूज करते हैं, सिंगल रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब केल्विन जो है, यहाँ पर क्या हो गया केल्विन, इसको हमने नाम दे दिया थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। यह थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल क्यों नाम दिया, केल्विन की क्यों आया, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बाद उसमें हम लोग जो यूज लेते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में, वो लेते हैं केल्विन। तो Pk equals to Pc plus 273.15। तो यहाँ पे 273 जनरली ग्रेड लेवल में और स्कूल लेवल में हम लोग यूज करते थे, बट ये एग्जैक्टली 273 कभी नहीं होता। ठीक है, ये होता है 273.15। तो जब भी हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा होगा, हम लोग केल्विन में उसे कन्वर्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल डिफाइन करते हैं। तो
अब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो कन्वेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशन क्या चीज है, तो वहां पे 1 केल्विन को कैसे डिफाइन किया जाता है, 1/273.16। ये काफी कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है 1 केल्विन का मतलब क्या होता है, तो 1/273.16 of critical point of water। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी चाहिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और आरटीयू के एग्जाम्स में भी हम लोग एक्सटर्नली जब ये चीज लिखते हैं तो काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये तो था, हमने टेम्परेचर स्केल देख लिया। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, मैंने एक नई टेम्परेचर स्केल डिफाइन की और न्यू टेम्परेचर स्केल। इसका नाम क्या दिया मैंने, एन दे दिया। क्या दे दिया नाम, एन। तो मैंने इस टेम्परेचर स्केल को एन नाम से डिफाइन किया। किस नाम से डिफाइन किया, एन नाम से डिफाइन किया। और इसमें मैंने ये कह दिया कि बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मैंने क्या दिया है यहाँ पर, इसका पानी का वो क्या दिया है मैंने, 100 डिग्री है and 400 degree respectively। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो थी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के बाद मैंने लिख दिया व्हाट विल बी द रीडिंग of new scale corresponding 60 डिग्री सेल्सियस। अब ये मेरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसे हम समझेंगे क्या है कि एक नया टेम्परेचर स्केल है जिसे डिफाइन किया है एन से, उसका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। अब यहाँ पर जनरली क्या गलती कर बैठेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट तो हम लोग जनरली वाटर का कितना लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग क्या समझ लेंगे, 100 डिग्री है, और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग समझ लेंगे 400 डिग्री है, जबकि ये चीज गलत है, एकदम गलत। क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। तो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री एंड 400 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। ये लैंग्वेज में पता देगा। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, 400 डिग्री है। ठीक है, अब आता है मेन पार्ट क्वेश्चन का। वो क्या कहता है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे स्केल कितनी है, 60 डिग्री सेल्सियस में। अब 60 डिग्री सेल्सियस स्केल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आइस पॉइंट जो है वो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट हम लोग जानते हैं कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वहां पर कहीं इसने टेम्परेचर दे रखा है, टीसी की वैल्यू क्या दे रखी है, 60 डिग्री सेल्सियस। कितनी दे रखी है, 60 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे करस्पॉन्डिंग हम लोग नेक्स्ट टेम्परेचर स्केल बनाएंगे जहां पर आइस पॉइंट कितना दे रखा है, 400 डिग्री है, और स्टीम पॉइंट कितना दे रखा है, 100 डिग्री। तो यहाँ पर हमें 60 डिग्री
सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग इस स्केल पे रीडिंग क्या होगी वो हमें निकालनी है। किसमें निकालनी है? Tn की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला T माइनस Ti अपॉन Ts माइनस Ti इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो यही पुट करना है। कैसे पुट करेंगे? देखो कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ इस टेम्परेचर स्केल में आइस पॉइंट 0 डिग्री है, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्सियस स्केल को पुट कर देते हैं। सेल्सियस स्केल में पुट करेंगे तो हमारे पास सेल्सियस स्केल में जो T इसकी रीडिंग जो है वो हमें दे रखी है। वो कितनी दे रखी है? 60 डिग्री सेल्सियस। और आइस पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री अपॉन स्टीम पॉइंट कितना हो गया? 100। आई कितना हो गया फिर से? 0। ठीक है, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Tn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Tn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम Tn को रख देंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया Tn। यहाँ पर आइस पॉइंट कितना था? यहाँ पर आइस पॉइंट था 400। स्टीम पॉइंट कितना था? 100 माइनस 400। तो ये क्वेश्चन अब मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास सारी वैल्यूज दे रखी है। क्या हम लोग Tn की वैल्यू निकाल सकते हैं इन वैल्यूज से? सिंपल बेसिक प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्या हो जाएगी? बहुत ही सिंपल लेवल से लेके चलता हूँ मैं। कितना हो जाएगा? -300। तो -300 को यहाँ ले गए। ठीक है, तो कितना आएगा? तो ये हमारी क्या होगी? वैल्यू आ गई। क्या हो गई? 220। ठीक है, तो 220 क्या चीज है कि करस्पॉन्डिंग स्केल मतलब 60 डिग्री सेल्सियस पे जब ये रीडिंग दिखाएगा, तो जब मैं n स्केल जो बनाई है टेम्परेचर की, उस पे Tn की वैल्यू कितनी दिखाएगा? 220 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल पे दिखाएगा और n की 220। तो इसी तरीके से हम लोग टेम्परेचर स्केल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ऐसे ही एक फॉर्मूले के बेस पे हम लोग सभी चीजें निकाल सकते हैं। अब ये टेम्परेचर स्केल की तो बात हो गई, बट यहाँ पर प्रेशर का रोल बहुत ज्यादा होता है थर्मोडायनामिक में। तो प्रेशर से रिलेटेड हम बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये सभी जानते हैं प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसमें एक चीज डिफाइन करते हैं। ये क्या है? जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या चीज है? जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या चीज है? जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये है प्रेशर डिग्निटी लाइन। ठीक है, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग डिनोट करेंगे, क्योंकि विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि ये वैक्यूम प्रेशर में जा रहा है या पॉजिटिव ग्रेडियंट लाइन में जा रहा है। हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन हमें पता होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? बेसिकली सराउंडिंग प्रेशर। सराउंडिंग प्रेशर कह दो तो ये हमारा क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब जब भी जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर से अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो
ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जब भी ऊपर की तरफ जब भी हम लोग बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव गेज प्रेशर। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव गेज प्रेशर। जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव गेज प्रेशर। और नेगेटिव गेज प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम। जब भी वैक्यूम की कंडीशन डिफाइन होती है मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेडियंट जो है वो कहां जा रहा है, नीचे, मतलब नेगेटिव गेज प्रेशर की तरफ। ठीक है, अब जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर से ऊपर की तरफ आए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन क्या है, ये दोनों कंडीशन है एब्सोल्यूट प्रेशर। कोई भी ग्रेडियंट लाइन जब भी जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर से ऊपर की तरफ उठेगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अब यहाँ पे वैक्यूम को हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर वैक्यूम क्या हुआ कि इंस्टेंट मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो है वो कैसा हो गया, जीरो। तभी हम लोग इसे क्या कह पाएंगे, वैक्यूम। वैक्यूम ही क्या होता है, नेगेटिव गेज प्रेशर। तो ये एक ही नाम है, नेगेटिव गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज कभी मत होना, कहीं जगह वैक्यूम लिखा हुआ आ जाएगा, कहीं जगह नेगेटिव गेज प्रेशर लिखा हुआ आ जाएगा। तो जहां भी नेगेटिव गेज प्रेशर और वैक्यूम लिखा हुआ है समझ जाना, इस इनमें से कोई भी एक नाम लिखा हुआ है समझ जाना, नेगेटिव लिखा हुआ है तो वैक्यूम है, वैक्यूम है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर होती है। तो यहाँ पर एक अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करूं जो मैंने बता ही दिया है, पर से टेक्निकली अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट प्रेशर तो ये क्या हो जाएगा, एम्बिएंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर, गेज प्रेशर कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जब भी हम लोग गेज प्रेशर की बात करेंगे तो किस कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर की कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं प्लस करता हूं इसको पॉजिटिव गेज प्रेशर से, हमें ये लाइन मिल जाएगी। ये लाइन कौन सी है, जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर से ऊपर उठी हुई, एब्सोल्यूट जीरो एब्सोल्यूट से उठी हुई क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जब आता हूं नेगेटिव गेज प्रेशर में तो हमें ये लाइन मिलेगी, ये भी कैसी है, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट प्रेशर के बाद वैक्यूम की बात करूं, ये भी मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, वैक्यूम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें से अगर मैं इस लाइन को माइनस करता हूं एब्सोल्यूट प्रेशर की तो हमें क्या मिल जाएगा, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर का फंडा था। तो अब हम लोग इसमें एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। प्रेशर की जो एसआई यूनिट है इसकी, प्रेशर की क्या होगी, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेसिक से चला लेते हैं, कोई बात नहीं। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का नामकरण करते हैं। तो ये क्या है, पास्कल। तो पास्कल में चीज दे रखी हो या न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर में चीज दे रखी हो तो समझ जाना कि ये प्रेशर की बेसिक एसआई यूनिट है।
तो यहाँ पर एक बता देता हूँ, 1 बार भी क्या है, प्रेशर की यूनिट। तो 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलेंगे 10 रेज़ टू द 5 पास्कल। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बार में प्रेशर दे रखा होगा तो हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या कई बार क्वेश्चन की डिमांड होगी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखी होगी यूनिट और उसे बार में कन्वर्ट होगी। बट जनरली यही चीज यूज होती है, बार में प्रेशर कभी कभी दे रखा होता है और हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ता है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डायरेक्ट वो पास्कल भी लिख सकता है। जब भी पास्कल लिखे तो समझ जाना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जने कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। रख लो, कर लो, जैसे भी करना है कर लो, क्योंकि अब सब्जेक्ट आगे बढ़ने वाला है और इसमें अगर अटक गए पूरे सब्जेक्ट में अटके हुए रहोगे। ठीक है, इसलिए मैंने प्रेशर का एक अलग से टॉपिक लिया है। और ये चीज होगी। अब स्टैंडर्ड प्रेशर की मैं बात करता हूँ अभी। स्टैंडर्ड प्रेशर कई बार, हालांकि क्वेश्चंस में कई बार प्रेशर दे रखा होगा, ठीक है, और मान लो कभी नहीं दे रखा होता तो स्टैंडर्ड प्रेशर हमें याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01325 बार, ठीक है, और 0.76 m या फिर 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, Hg। मर्क्यूरी को क्या कहते हैं? Hg, ठीक है। तो ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कई एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि वन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की Hg में यूनिट मतलब क्या होगी, तो कितना होगा? 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो यहीं पर बेसिक कंसेप्ट के जो यूनिट है हमारे थर्मोडायनेमिक्स के, वो समाप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।